हेलो दोस्तों, मैं गुलाब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की 21 जून 22 के करंट अफेयर्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न तो देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसके द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर समर्सी RN भास्कर। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक जो है RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। तीसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में TCS का स्थान क्या रहा है। तो इसका राइट आंसर समय 46वां स्थान। तो हाल ही में जारी वैश्विक 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में जो है TCS का स्थान 46वां रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। चौथा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत से साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसका राइट आंसर सी बांग्लादेश। तो हाल ही में जो है बांग्लादेश ने भारत से साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग विकसित करने के लिए समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। पांचवा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसका राइट आंसर समय भी 115वां स्थान रहा है। तो उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में जो है भारत का जो है 115वां स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर समर्सी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन हाल ही में किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। सातवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका राइट आंसर समय कोलंबिया। तो जून 2022 में जो है गुस्तावो पेट्रो को जो है कोलंबिया देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया हाल ही में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में जारी 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्धनों में भारत किस स्थान पर आया। तो इसका राइट आंसर सी तीसरे स्थान पर। तो हाल ही में जारी 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्धनों में भारत जो है तीसरे स्थान पर आया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। नौवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस हवाई अड्डे को विश्व का लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर समर्सी हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है विश्व का लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 10वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसने OVL के वित्त निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनुपम अग्रवाल। तो हाल ही में जो है OVL के वित्त निर्देशक के रूप में जो है अनुपम अग्रवाल ने हाल ही में पदभार संभाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो है फातिमा पेमान जो है ऑस्ट्रेलिया देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, 23 से 29 अगस्त 2022 में शुरू होने वाले रैकेटनॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो 23 से लेकर जो है 29 अगस्त 2022 में शुरू होने वाले रैकेटनॉल टूर्नामेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किए जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर